सभी लोगों को प्रणाम। आज नवरात्रि का 7वां दिन, माता कालरात्रि के स्वरूप की आज पूजा। तो आप लोगों को 7वें दिन की बहुत बहुत बधाई। तो अब कथा सुनाते हैं। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबा लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादो लसल्लोहलता कंटकभूषण वर्धन मूर्धजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इस कारण का नाम शुंभकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः कालरात्रि के रूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली, इससे साधक भयमुक्त हो जाता है। देवताओं द्वारा स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महासुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्ध के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका वेद है। जगत भर की सभी स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावणी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। काष्टादिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी रूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित हो, इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायण देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप इस सृष्टि स्थिति एवं संहार करने वाली सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमय एवं गुणों का आधार हो। हे नारायण देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए विदीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली आपको नमस्कार हो। हंसों से जूते हुए विमान विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायण देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृष पर बैठने वाली महारानी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवर्त महाशक्ति, कर में धारण करने वाली, महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, सांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायण देवी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, ताड़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वाराह रूप धारण देवी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करने, दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में पारायण नारायण, आपको नमस्कार हो। हजारों उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महावज्र धारिणी, बतासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार हो। मुख मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूप हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूप पार्वती, काली, संयमशीला, सर्व स्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारे भैयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित और सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी,
शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों का नष्ट कर देती हो। क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुषों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इस धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, वह अपने स्वरूप को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हम बिके, आपके सिवाय और कौन है दूसरा ऐसा करता है। विद्याओं में विचारों से दीपक द्वारा शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हों, विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकों का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इस प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न हुई और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर में दुख करने वाली प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न हुई। तीनों लोगों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें, उसी प्रकार हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल पर जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर प्रचित्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षा होगी, 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी, मैं सुनेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सब मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचावेंगे, तब त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोगों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उत्पन्न होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 12वां अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधा मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का आघात एवं शंभ निशुंभ इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेंगे, जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्थी, नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं करेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा। न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से भय कभी भी न सुने होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा 3 पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरे इस सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार विधि जान कर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, मैं उसे प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरत काल में मेरी वार्षिक पूजा महापूजा की जाती है। उस अवसर में मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ जो सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निर्वत हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्रादि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस
मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को सुनने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाएंगे, कल्याण प्राप्त होगा और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निर्वत हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त कर देता है। पुष्प, अर्घ, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और अनेक प्रकार के भोग पदार्थों से, दान से, वर्ष भर में जो मेरे अपर्ण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसे श्रवण करने पर मनुष्य को वैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, वहाँ ब्रह्मा ऋषि ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो भी की है, वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों से पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हैं, ऐसी महापीड़ा में व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष के सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहाँ पर अंतर ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों से भोगता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, उसे इस जगत में विध्वंस पर तुला हुआ था। जो अतुल भयंकर पराक्रमी था, उसे मारे जाने पर, फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान एवं वृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही देवी समय समय में महामारी हो जाती है, अजन्मा होते हुए विशिष्ट रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्य की उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दैवता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। आज की कथा भी यहीं पर समाप्त। 7वें दिन की कथा यहीं पर समाप्त। आप लोगों से कल को इस आई कथा के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम।